Good morning, all of you student. I started the chapter of I sell my dreams. मैं अपने सपनों को बेचता हूँ या मैं अपने सपनों को बेचती हूँ। इसका तात्पर्य यही है। गैब्रियल गार्सिया मार्केज was brought up by his grandparents in northern Colombia because his parents were poor and struggling. गैब्रियल गार्सिया मार्केज का लालन पालन उनके दादा दादी नॉर्दर्न कोलंबिया यानी उत्तरी कोलंबिया में, क्योंकि उनका उत्तरी कोलंबिया में जन्म हुआ था, उनके लालन पालन जो थे उनके दादा दादी करते थे। बिकॉज क्योंकि पेरेंट्स वेयर पुअर एंड स्ट्रगलिंग, उनके माता पिता बहुत गरीब थे और संघर्ष कर रहे थे। ये नॉवलिस्ट, वो एक उपन्यासकार, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाकार, यानी एक छोटे लघु कथाकार थे। एंड जर्नलिस्ट, और पत्रकार भी थे वो। ही इज़ वाइडली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट लैटिन अमेरिकन मास्टर ऑफ नरेटिव, यानी ही कंसीडर्ड, यानी ही इज़ वाइडली, वो विशेष रूप से कंसीडर्ड किए गए थे। यानी कंसीडर्ड का मतलब है मतलब वो पत्रकार थे ही, उनके साथ उन्हें दूर दूर तक महानतम जीवित लैटिन अमेरिकी श्रेष्ठ कथाकार के रूप में जाना जाता था। मतलब श्रेष्ठ कथाकार के रूप में जाना था, वो भी किस लैंग्वेज का? लैटिन अमेरिकन मास्टर ऑफ नरेटिव के लिए जाना जाता था। मार्केज, क्योंकि गैब्रियल गार्सिया मार्केज ओन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1982, यानी उन्हें वो साहित्य ज्ञानपीठ साहित्य नोबेल प्राइज़, यानी वो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी पाए थे, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, साहित्य नोबेल प्राइज़, साहित्य नोबेल प्राइज़। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे भारत में सर्वप्रथम साहित्य नोबेल प्राइज़ जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर पाए थे गीतांजलि पर 1913 में। अगर विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए तो सीवी रमन को मिला था 1930 में, और शांति नोबेल प्राइज़ अगर किसी को मिला था तो मदर टेरेसा को मिला था 1979 में। और चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये दिया जाता, विश्व के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, बट लेकिन वो 6 विषय में हो: साहित्य, कला, विज्ञान, भौतिक, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब साहित्य, कला, चिकित्सा, भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र दिया जाता है। उसी तरीके से नोबेल प्राइज़ पाए थे मार्केज ने 1982 में। और हिज 2 मास्टरपीस, इनका 2 वर्क था बहुत ही अच्छा। और 100 ईयर्स इन सॉलिट्यूड 1967, 1967 में लिखी गई थी। ट्रांसलेटेड की गई थी 1970 में, 1970 में। एंड लव इन द टाइम ऑफ द कॉलरा 1985 लिखी गई थी, और ट्रांसलेटेड 1988 में की गई थी। हिज थीम्स आर वायलेंस, इनकी जो थीम्स थी वायलेंस माने हिंसक थी, सॉलिट्यूड माने अकेला, एंड ओवरवेलमिंग ह्यूमन नीड फॉर लव, मतलब ज़्यादा उत्सुकता, जो मानवीय चीज़ों की आवश्यकता हो, मतलब मानवीय लव के लिए जो विषय
प्रेम के लिए। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स, ये कहानी प्रभावित करती है लाइक मोस्ट ऑफ हिज वर्स, इनके कार्यों से। अ हाई पॉइंट इन लैटिन अमेरिकन मैजिकल रिलीजन, हाई पॉइंट इन लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज, मतलब लैटिन अमेरिकी जो जादुई यथार्थवाद को प्रतिबंधित करती है। और इट इज़ रिच एंड लूसिड, मतलब ये कहानी जो थी बड़ी समृद्ध और रिच मतलब धनी, और समृद्ध भी कह सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी टाइप, प्रॉस्पेरिटी, इट इज़ प्रॉस्पेरिटी, इट इज़ रिच, यानी कि यह कहानी बहुत ही समृद्ध। एंड लूसिड का मतलब है सरल, सिंपल, मिक्सिंग रियलिटी विथ फैंटेसी, इसमें यथार्थवाद और काल्पनिकता ज़्यादा है। रियलिटी माने वास्तविकता या यथार्थवाद, और फैंटेसी मतलब होता है इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव टाइप की है, काल्पनिकता में ओतप्रोत है। पहला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। वन मॉर्निंग एट 9 o'clock, while we were having breakfast on the terrace of the Havana Riviera Hotel under a bright sun, a huge wave picked up several cars that were driving down the avenue along the sea wall are parked on the pavement and embedded one of them in the side of the hotel. वन मॉर्निंग का मतलब है, आप कह सकते हैं वन मॉर्निंग यानी सुबह का समय करीब 9 बज रहा था। वाइल वी वेयर, जबकि हम लोग वहाँ थे। हैविंग ब्रेकफास्ट ऑन द टेरिस, यानी टेरिस पर, मतलब हवाना रिवेरा होटल नामक टेरिस पर हम लोग करीब सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। होटल अंडर ब्राइट सन, मतलब चमकती हुई सूरज की रोशनी के नीचे हम लोग बैठकर हवाना रिवेरा नामक होटल पर हम लोग नाश्ता कर रहे थे, ब्रेकफास्ट। ह्यूज वेयर पिक्ड अप सेवरल कार्स दैट वेयर ड्राइविंग, यानी एक वेव आई, ह्यूज माने वास्ट या विशाल टाइप का, बहुत बड़ा एक वेव आई, जिसे आप कह सकते हैं सुनामी, एक तरह से आप कह सकते हैं सुनामी, भारी बहुत बड़ी एक सुनामी आई उस होटल में। और वेव मतलब लहर भी होता है, वेव मतलब बहुत बड़ी लहर कह सकते हैं, या एक तरह सुनामी कह सकते हैं, जो सारी पिक्ड अप सेवरल कार्स, मतलब जैसे मानो कि सारी कारों को उठाकर या फेंक दिया हो, उछाल करके सारे कारों को, मतलब इतना ज़्यादा विशाल काय का लहर था, बहुत बड़ा लहर था या बहुत बड़ी सुनामी थी जो सारे कारों को मतलब उछाल दिया हो। We are driving down the avenue along the sea wall are parked on the pavement, मतलब इन कार अगर देखा जाए तो उस सड़क से जितनी भी कारें मतलब गुजर रही थी, अप एंड डाउन हो रही थी, आ जा रही थी, कम एंड गो, जितनी भी कारें थी वो सब की सब मतलब बगल मजबूती में, जैसे मानो कि बैठ गई हो, दीवार में चिपक गई हो। इम्बेडेड वन ऑफ देम इन द साइड ऑफ द होटल, होटल में कुछ जाकर मतलब चपक गई हो, सट गई हो, मानो कि इतनी ज़्यादा। एंड इम्बेडेड वन ऑफ देम द साइड ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द होटल, होटल के किनारे भी मानो कि जाके इतनी चिपक गई हूँ, क्योंकि इतनी विस्फोटक थी, जितनी भी सर सामान थी वहाँ सब की सब होटल में मानो कि साइड में कहीं भी मानो कि एकदम जाके, क्योंकि बहुत विस्फोटक या बहुत विशाल काय का लहर था। इट वॉज लाइक इन एन इक्वलाइजर ऑफ डायनामाइट, मानो कि डायनामाइट मतलब द शॉट पैनिक
on all 20 floors of the building and turned the great intense window to dust। मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन डायनामाइट टाइप का था, मतलब एकदम विस्फोटक कह सकते हैं, विस्फोटक में मानो कि कोई विस्फोट कर दिया हो, इतना डायनामाइट टाइप का था। और जिसमें अगर देखा जाए, जिसने इमारत के सभी 20 फ्लोर जो थे, 20 तलों को मतलब एकदम पैनिक कर दिया, हड़कंप में उन लोगों के अंदर हो गया। और जो अगर देखा जाए एंट्रेंस, जो प्रवेश द्वार के बहुत बड़े बड़े कांच के दरवाजे थे, वो सब के सब विंडो टू डस्ट, मतलब टूट कर डस्ट में तब्दील हो गए थे। यानी वो इट वॉज लाइक एन एक्सप्लोजन ऑफ डायनामाइट, मानो कि कोई विस्फोटक पदार्थ विस्फोट कर दिया हो और सभी लोग पैनिक हो गए। ऑन ऑल 20 फ्लोर्स, यानी 20 तल्ले की जो बिल्डिंग थी, सभी की सभी एंड टर्न द ग्रेट एंट्रेंस विंडो टू डस्ट। और जो प्रवेश द्वार था ना, पूरा कांच टूट फूट के मानो कि एकदम डस्टी टाइप का हो गया, गंदा। द मेनी टूरिस्ट इन द लॉबी वेयर थ्रोन इनटू द एयर अलॉन्ग विद द फर्नीचर। और जितने भी टूरिस्ट थे, जो बिल्डिंग में जो टूरिस्ट आए थे बाहर से, जो पर्यटक आए थे, वो मानो कि जो फर्नीचर का सामान था उनको कोई उछाल के दिया गया हो, जैसे एकदम इतना फर्नीचर सब के सब मतलब कि उछल रहे हों। और कुछ कांच के टुकड़े दीवार तथा होटल के बीच एकदम ऊपर जाकर आई थी, और इतना ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में, मतलब ताकत से, सब के सब पूरी की पूरी जैसे मानो कि समवेयर कट बाय द हिल स्टॉर्म ऑफ ग्लास। मतलब उस समय मानो कि सब हवा के द्वारा फेंक दिए गए हों। और इतना ज़्यादा हिल स्टॉर्म ऑफ ग्लास, मतलब जो मानो कि तूफान था ना, उस सब के सब जो ग्लास थे, जो डस्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी, ऐसे मानो को उछाल के फेंक दिए गए हों, या सब हियर एंड देयर। The wave must have been immense because it leaped over the wide two-way street between the sea wall and the hotel, and still had enough force to shatter the window। The wave, लहर इतनी तेज थी, मतलब जो लहर थी इतनी ज़्यादा तेज थी। और क्योंकि अगर देखा जाए, बिकॉज माने क्योंकि इट लिव्ड ओवर द वाइड टू वेट स्ट्रीट बिटवीन द सी वॉल। स्ट्रीट वॉल मतलब जो गली का वॉल होता है, दीवार, यानी क्योंकि वो चौड़ी दो तरफ सड़क, जो समुद्री होटल, समुद्री दीवार और होटल के बीच के ऊपर से उछल कर मानो आई हो। यानी द वेव मस्ट हैव बीन इमेंस बिकॉज इट लिव्ड ओवर द वाइड टू वे, यानी दो रास्तों से ऊपर गली उछल के आई हो। बिटवीन द सी वॉल, यानी क्योंकि वो चौड़ी दो तरफ जो सड़क थी, वो समुद्री दीवार तथा होटल के बीच के ऊपर से उछल कर आई थी। और उसमें ऐसा लग रहा था कि इतनी पर्याप्त, मतलब एनफ, सफिशिएंट फोर्स था, इतना ज़्यादा ताकत थी उसमें, मतलब पर्याप्त, कि ओ टू सेटर द विंडो, मतलब खिड़की के जो दरवाजे थे सबको चूर मोर कर दिया था, एकदम तोड़ डाला था, सेटर कर डाला था, और मानो कि होटल में प्रवेश कर लिया। मतलब इतना ज़्यादा कंपन था। The cheerful Cuban volunteers, with the help of the fire department, picked up the debris in less than 6 hours and sealed off the gate to the sea and installed another।
द चीयरफुल मतलब आप कह सकते हैं कि प्रसन्नचित्त, द चीयरफुल क्यूबन। क्यूबन का मतलब होता है क्यूबा के लोगों को क्यूबन कहा जाता है। जैसे हम भारत के लोगों को भारतीय कहा जाता है, इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है, उसी तरीके से क्यूबा के लोगों को क्यूबन कहा जाता है। क्योंकि चीयरफुल माने बहुत प्रसन्नचित होना। क्यूबन वॉलंटियर्स का मतलब है जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो सेवक होते हैं, जो दूसरे की मदद में आगे बढ़ते हैं, उसको वॉलंटियर्स कहा जाता है। लेकिन क्यूबन वॉलंटियर्स थे, यानी क्यूबा के प्रसन्नचित जो स्वयं सेवक ने खुद को विद द हेल्प ऑफ द डिपार्टमेंट पिक्ड, यानी जो अग्निशमन विभाग में मदद के लिए करीब वो लोग लेस देन 6 आवर्स, यानी करीब 6 घंटे से भी कम अवधि में सारे जितने भी पिक्ड अप द डेब्रिस थे, पिक्ड अप मतलब पिक्ड माने उठा लिया गया, डेब्रिस का मतलब है मलबा, जो मलबे थे उस सब के सब 6 घंटे से कम में सारे मलबे को उठा लिया गया। समुद्र की ओर की चाहे जितने भी कचरे थे सब के सब, जो भी सारी चीज़ें थी, वो होटल के सामने भी करीब गेट पर जितने भी मलबे पड़े थे वो 6 घंटे में, कम से कम 6 घंटे से कम में वे लोग क्यूबा के जो क्यूबन थे वॉलंटियर्स थे, उन्होंने सारी चीज़ें हटा ली। क्योंकि वो मेहनती थे। वॉलंटियर्स जो आते हैं वो विषम परिस्थितियों में आते हैं, जब किसी की मदद करनी हो, तो क्यूबा के लोग थे। और ये सब जो भी घटनाएं हुई है, एक तरह से आप कह सकते हैं, और ये कहानी लास्ट सीन को उठाई जाती है। और लास्ट सीन मतलब जो लड़की रहती है, फ्राउ फ्रीडा रहती है, जो कहती मैं अपने सपनों को बेचती हूँ शहरों में, यह जाती है, तो उन सपनों को बेचने के लिए वो, क्योंकि वो जो भी प्रोफेसिंग कहती है या भविष्यवाणी करती है वो सच होती है। वो सारे लोगों की तो भविष्यवाणी बता देती, खुद की भविष्यवाणी नहीं बता पाती कि उसकी खुद की मौत कहाँ होगी। और ये कहानी जहाँ चल रही ना, वहीं एक कार में उसकी लाश मिलती है। यह भी कहा जाता है वो दूसरों की भविष्यवाणी सही बताती थी, जो कहती थी वही होता था, लेकिन खुद की भविष्यवाणी नहीं पता रहता था। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इतना आप पढ़ लीजिए। कहीं दिक्कत हो यू कैन आस्क मी, नोट डाउन कमेंट बॉक्स, प्लीज़ टू सपोर्ट मी। यू हैव एनी प्रॉब्लम, डोंट वरी। बट मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप देखें, ना कि उसको अवॉइड करें। और बहुत लॉन्ग में बना दूँ, आप ना देखें तो इससे भी दिक्कत है। तो आप कम से कम इसको देखिए। थैंक यू सो मच।